लोगों ने अक्सर देखा होगा कि बाप बेटे और सास बहू में नहीं बन पा रही। उसी पे कुछ ओशो जी के थॉट्स हैं। बेटा जवान हो जाता है, बाप को कभी पता नहीं चलता कि बेटा जवान हो गया है। वह वहीं ठहरा हुआ है। जब बेटा छोटा था, वह उसके साथ वही बातें किए चले जा रहा है जो अपने छोटे बेटे से की थी, और उसको मारने को भी तैयार है, जो बेटे की समझ के बाहर है। क्योंकि बेटे को लगता है कि वह जवान हो गया है, बाप को लगता है कि कैसे जवान है, वह बेटा ही है। चीजें बढ़ गई हैं, बदल गई हैं, लेकिन बाप पुरानी तस्वीर पर रुका हुआ है। सब पीछे रुका हुआ है। सब चीजें बदल जाती हैं, सब चीजें पीछे रुकी मालूम होती हैं। माँ है, उसका बेटा नई शादी कर लाया, उसको पता नहीं है कि लड़का जवान हो गया है, वह किसी स्त्री के प्रेम में गिरेगा। माँ की अपनी पुरानी मांग जारी किए हुए है। वह समझती है बेटा जब कभी आएगा उसकी गोद में सिर रखेगा, जब भी आए उसके गले मिले। उसकी समझ के बाहर है कि वह किसी और स्त्री के गोद में सिर रखे, किसी और स्त्री को गले लगाए। यह उसकी समझ के बिल्कुल बाहर है। इसलिए सास और बहू की नहीं बन पा रही है। माँ रुकी हुई है अपने बेटे के साथ। जब वह छोटा था, वह अब भी चाहती है कि वो आज्ञा दे, बेटा वही करे। माता से पूछो, वह अब भी कह रही है कि हमने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा था, हमने इतने कष्ट सहे, और तुम हमारे साथ यह क्या कर रहे हो। उसे पता नहीं कि जिसको उसने पेट में रखा था वह कोई और था। यह था कि नहीं, यह बिल्कुल नया है, यह बिल्कुल दूसरा है। जिंदगी की धारा, जिंदगी की ज्योति कहीं और ले आई है। यह वह दिया नहीं है जो उसने पेट में जलाया था। वह ज्योति निरंतर बदलती चली गई, बिल्कुल दूसरा आदमी है। लेकिन हम तो नए को देख ही नहीं पाते। वह पुराना हमारे चित्त को पकड़े हुए है।